भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करने, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार हर उस व्यक्ति और संस्था जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर वो चाहे कोई राजनेता हो या कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो भ्रष्टाचार के दीमक से देश को खोखला करने में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए न सिर्फ भ्रष्ट राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है, बल्कि अन्य रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। केंद्र की तर्ज पर अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में रोड़ा बने ऐसे कई भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देकर नौकरी से बेदखल करने की कवायद भी शुरू कर दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था, भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में बड़ा रोड़ा तो है ही, यह गरीब से उनके हक भी छीनता है, लोकतंत्र को फलने फूलने से रोकता है, इससे प्रतिभा तो खत्म होती ही है, भाई भतीजावाद और परिवारवाद को भी बढ़ावा मिलता है। पीएम मोदी के विजन पर चलते हुए केंद्र सरकार और अब राजस्थान की भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मुहिम के तहत नेताओं, नौकरशाहों और दलालों की भ्रष्ट तिकड़ी को जेल पहुंचाने में निरंतर जुटी हुई है। 21वीं सदी के भारत आगे बढ़ना है, उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन भ्रष्टाचार मुक्त भारत को धरातल पर उनकी ही पार्टी भाजपा का कार्यकर्ता ही धाराशाही कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर स्वयं को भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता बताते हुए सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा है। लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता के साथ धोखा कर सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा है। राजस्थान के अलवर जिले की नगर पालिका बहादुरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्मठ कार्यकर्ता बता प्रचार करने वाले पूर्व सरपंच इंदुशेखर दीक्षित ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने कार्यकाल 2010 से 2015 में किसान सेवा केंद्र के नाम पर उप तहसील के सामने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर रातों रात कब्जा कर चार दीवारी का निर्माण कर लिया। हालांकि इस जगह को अपने बाप दादा का नोहरा बताने वाले पूर्व सरपंच की दलीलों का खंडन चार पूर्व सरपंचों ने कर दिया है। सन 1988 से और 1991 तक 3 साल का कार्यकाल में ये बढ़त सरकारी जमीन थी और बिल्कुल स्पष्ट ये तहसील की जमीन थी, तहसील के सामने ग्राम पंचायत। असल में तो यहाँ पर दशहरा ग्राउंड है और यहाँ दशहरे की दुकानें लगा करती थी और उसी का मेले का हिसाब के स्थान था, जगह थी खाली, पर थी सरकारी जमीन।
इनके बाप दादाओं की कोई जमीन किसी का भी कोई कब्जा नहीं था और ना ही किसी का कोई ऐसा लिखा हुआ दादा इलाही की जमीन का है। तो अब जो कार्रवाई हो रही है नगर पालिका के द्वारा, नोटिस छपा हुए हैं और 19 जून तक की तारीख दी है, क्या मानते हैं सही कार्रवाई हो रही है ना? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। जो सरकारी जमीन है गांव की तो गांव को मिलनी चाहिए। और दशहरा ग्राउंड की हमारी जमीन तो बची ही नहीं है। बच्चे खेलें करें कुछ भी हो, मेले में कैसे जगह होगी, कहाँ से गई? मेले की जमीन भी सब खत्म हो गई। क्या नाम है? आप कब से कब तक भागलपुर तहसील के सामने एक अतिक्रमण है अवैध, उस पर नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है, तो उसका उसने जवाब में कहा है ये मेरे पुत्र की जमीन है। क्या आपके कार्यकाल में ये यहाँ पर किसी तरह का कोई जगह थी या नहीं? कोई किसी की जगह थी, सरकारी जगह आपके कार्यकाल में इस तरह का नहीं, कोई नहीं। इस बारे में आपने ग्रामवासियों ने भेजनामा भी दिया था कि हाँ, उसके अंदर मैंने साइन करके दिया। लेकिन भला कर ये अवैध है, लेकिन जबरदस्ती क्या ये धोखा देकर बनाया गया था। जिसकी जमीन रखी तो किसान हाउस के नाम से सोचा गया था। लेकिन किसान हाउस की आड़ में इसको किसी तो सारी बात भी आपको पता था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से SDM की तरफ से कई बार उसको नोटिस आए, लेकिन तहसीलदार जो सरपंच यहाँ मौजूद थे उनकी यानी कि मुझे मदद से आकर उसके बाद भी तो और भी सरपंच थे, नहीं टूट पाए। या तो वो उनसे भयभीत थे या उनसे मिली भगत थे। जिसके आज भी नोटिस जो हैं तोड़ने के वो तहसील में मौजूद पड़े हुए हैं। अभी नोटिस लगाया इन्होंने, 19 तारीख का समय दिया है हाँ, उसको हाँ। दस्तावेज पेश करने के लिए। हाँ, तो क्या मानते हैं पूरी तरह से ये नोटिस सही है? सही है, इसमें क्या है? तोड़ना प्रशासन चाहिए। सही कार्य कर, प्रशासन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल दबाव भी रहता है, क्या मानते नहीं, हैं? ये बात तो मैं नहीं जानता, पॉलिटिकल दबाव है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ किया उसने गलत किया, गांव के साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया। मतलब किसान भवन के नाम पे इसका यानी कि निर्माण कार्य चालू किया था। अच्छा, जो भी किसान भवन नहीं, उसने अपनी खुद की संपत्ति बनाई थी। निजी संपत्ति। उसके साइड में 2 कमरे तैयार किए इन्होंने, जिसमें आज यानी कि कृषि पर्यवेक्षक बैठता है, EO बैठता है। ये है उसका। बताएं क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। ये तहसील के सामने एक अतिक्रमण है, उसमें EO ने नोटिस लगाया है, क्या कहना है आपका, क्या जानकारी है? ईओ ने नोटिस चलाया, वो मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये सरकारी ज़मीन पंचायत की है। ये हमेशा से इस पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण क्रिया किया गया है। पहले 2005 से 10 तक मेरे मिसेज बागवानी सरपंच रही थी। उस टाइम भी कोर्ट में लोग बाग लिखवा के ले गए थे कि भाई आपके टाइम में कोई ऐसा अलॉटमेंट आपने किया है या किसी का अतिक्रमण या कब्जा था। तो उस टाइम से, हमारे टाइम से पहले से ही कोई कब्जा ना तो था ना है। उसमें कृषि सेवा केंद्र के लिए जगह की जरूरत पड़ी तो उसमें कृषि सेवा केंद्र बनवाया गया, जिसमें इंदु दीक्षित जो सरपंच होते हुए उसी ने बनवाया और उसी ने अपने कार्यकाल में इसमें अपना कब्जा करके अवैध अतिक्रमण बना रखा है। इसको तोड़ने के आदेश भी कई बार आ चुके हैं, कोर्ट में मामला चल गया है, लेकिन अभी तक इसमें सुनवाई नहीं। अब ईओ ने इसको नोटिस दिया है, विज्ञप्ति निकाली है अखबार में, 19 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। क्या मानते हैं सरपंच ने अपने पद पे रहते हुए इस तरह का? बिल्कुल, सरपंच के पद पे रहते हुए उसने इस तरह का किया है। ऐसे एक सरपंच को नहीं करना चाहिए। आम नागरिक कोई करता तो बात दूसरी थी, जिसके ऊपर गांव की पूरी जिम्मेदारी है उसको सरपंच बनाया और वो इस तरह के काम करे, वो तो गलत है। अच्छा, गांव बस्ती में क्या मैसेज है? गांव बस्ती में मैसेज यही है कि ये इसका अतिक्रमण जो किया है नाजायज है, इसको छुड़वाया जाए, हटवाया जाए। कितने रुपए की जमीन होगी? करोड़ों रुपए की ज़मीन है, मौके की ज़मीन है, तहसील के बिल्कुल आगे है, मेन रोड है, हॉस्पिटल सरकारी उसके पास में बना हुआ है।
तो कुल मिलाकर आपके जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में इनका कोई कुछ नहीं था। बिल्कुल हमारे कार्यकाल तक बिल्कुल खाली प्लॉट पड़ा था, किसी का कोई कब्जा नहीं था। कब से कब रहा आपका कार्यकाल? 2005 से 2010। तो अब जो नगर पालिका कार्रवाई कर रही है सही कार्रवाई की? बिल्कुल नगर पालिका जो कार्रवाई कर रही है तो सही कर रही है, बल्कि गांव में इस तरह के कोई और भी अतिक्रमण हो तो उनको भी छुड़वाना चाहिए। क्या नाम आपका? केवड़ा आप कब से कब तक सरपंच रही? 5 साल पहले। 5 साल पहले। ये अतिक्रमण है एक सरकारी जमीन पर। ये पहले सरकारी जमीन पड़ी थी, यहाँ 12 पेड़ में पड़ी थी, उससे पहले भी पड़ी थी। तो ये जो अतिक्रमी है पूर्व सरपंच इंदुशेखर दीक्षित, उसको आपने कार्रवाई की थी किसके खिलाफ? हाँ खूब करी कार्रवाई, इसने नहीं हटाया। नोटिस दिया आपने? हाँ नोटिस दी खूब, लेकिन नहीं हटाया। नहीं हटाया इसने, कोई दस्तावेज पेश नहीं किए इसने? नहीं। पूर्व सरपंच केला देवी के कार्यकाल में अतिक्रमण हटाने के नोटिस को आधार बनाकर सातिर पूर्व सरपंच ने ग्राम पंचायत के खिलाफ ही न्यायालय में केस कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अतिक्रमी इंदुशेखर दीक्षित को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल न किया जाए। मेरा नाम राम सिंह शर्मा है, मैं बहादुरपुर का निवासी हूँ। मेरे घर से सरपंच रही थी को कम से कम 5-7 बार नोटिस दिए, जो फाइल में लगा रखे हैं, जो ग्राम पंचायत की फाइल है उसमें नथी कर रखे हैं। और ये हमारे उसके नोटिस के आधार से ये कोर्ट में चला गया, कोर्ट में इसने केस डाल दिया और उसके बाद हमारा पीरियड खत्म हो गया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता इंदुशेखर दीक्षित द्वारा उप तहसील बहादुरपुर के सामने सरकारी जमीन पर किए अतिक्रमण के विरोध में बहादुरपुर की जनता ने वर्ष 2021 में जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन उप तहसीलदार को दिया था, जिसके बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को एक मेजरनामा बहादुरपुर के लोगों द्वारा दिया गया। हाल ही में नगर पालिका बहादुरपुर चेयरमैन संजय गर्ग के नेतृत्व में नगर पालिका के गणमान्य लोगों ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने सहित कई मुद्दों पर वर्तमान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। तहसील में गांव के सभी मोजिज लोग मिलकर जो तहसील के सामने एक अतिक्रमण हो रहा है पंचायती भूमि पर, जिस पर लगभग पिछले 6 वर्षों से कब्जा है और लगातार ज्ञापन देने के बाद तोड़ने की तारीख भी तय हो जाने के बाद भी उस पर काम नहीं रुका और अब भी उस पर तोड़ फोड़ को रिपेयर करने का काम किया गया। इसके खिलाफ आज सभी ग्रामवासियों ने मिलकर नए तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द छुड़वाया जाए ताकि प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। साथ ही कलेक्टर साहब के नाम भी ज्ञापन दिया, जो नायब तहसीलदार महोदय के जरिए कलेक्टर साहब तक भेजा जाएगा। ने उसको अवैध घोषित कर दिया। नायब तहसीलदार बहादुरपुर, बीडीओ किशनगढ़, पंचायत कलेक्टर, एसडीएम सभी ने उसको अवैध घोषित करके तोड़वाने के निर्देश दे रखे हैं। जबकि सरपंच ने उसको तोड़वाया नहीं, तो दोबारा से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, उसको रुकवाने के क्रम में आए। और गाँव के साथ ये विश्वासघात हो रहा है, इससे ज़्यादा विश्वासघात क्या होगा। उसने पंचायत को केस कर दिया, जो पंचायत कोई पार्टी बना दी, पंचायत जमीन पंचायती पार्टी बना। इस उद्देश्य से हम आज सभी भाई अच्छे में ग्रामवासी। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा 2 बार नोटिस देने के बाद हाल ही में ग्राम पंचायत से क्रमोन्नत होकर नगर पालिका बहादुरपुर के अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने अतिक्रमी पूर्व सरपंच इंदुशेखर दीक्षित को 19 जून तक दस्तावेज पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अतिक्रमी द्वारा उप तहसील के सामने किए अतिक्रमण पर चस्पा किया गया है। अतिक्रमी इंदुशेखर दीक्षित को नोटिस देने के बाद से नगर पालिका बहादुरपुर के स्थानीय लोगों में प्रदेश की भजनलाल सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही विधिक कार्रवाई को सही बताते हुए अतिक्रमी इंदुशेखर दीक्षित के द्वारा किए कृत्य को बहादुरपुर की जनता से धोखाधड़ी किया जाना बता रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि
अतिक्रमण इंदुशेखर दीक्षित ने पिछले पंचायत चुनाव में रतन टेंट हाउस की दुकान के सामने चुनावी भाषण में कहा था, मैं अपनी दोनों बेटियों की कसम खाता हूं, इस अतिक्रमण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं चुनाव हार जाने के बाद जनता के सामने अतिक्रमी इंदुशेखर दीक्षित के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ और इस जो ये 4 दीवारी है इसके बारे में हमने 3 सरपंचों से और लिखवाई, कांता आहूजा, जगदीश और आपके मोतीलाल, ये पूर्व सरपंच थे। इनसे ये लिखवाई भाई आप ये बताओ आपके सामने ऐसा अतिक्रमण था क्या? और उन्हें हमारे सामने कोई अतिक्रमण नहीं था, ये तो इंदू ने किया है अपने कार्यकाल में। मैं भी इस बात को मान रहा हूँ कि किया तो ये गलत किया है, इसको तुरंत हटवाया जाए। अगर हट जाए तो बहुत ही बढ़िया है, गाँव का भी माहौल अच्छा बना रहेगा और बहुत ईमानदारी की बात हट जाए तो नहीं तो ये सरासर बेईमान कर रहा है। और फिर साथ में एक बात और है, मुकदमा जो किया उस मुकदमे में सबसे फर्स्ट इसने किया पंचायत को, उसमें 65 फुट लग रही है पूरा पश्चिम और मौके पर है उत्तर दक्षिण 65 फुट। अब ये क्या है कि अगर यहाँ जीत जाता है पंचायत केस में तो मुन्नी ने दबा रखी है 65 फुट लंबाई पूरा पश्चिम, उसको दाबेगा। और अगर हमारे में जीत जाता है 65 फुट इसके मौके पर ये है, यानी डबल बेईमानी कर रहा है। तो ये सरासर गलत है, पंचायत की जमीन है, इसको तुड़वा करके और साफ किया जाए, बहुत अच्छा है। ये नोटिस मिला है, इससे क्या संदेश? और नोटिस की बात ऐसी, मेरे पास भी नोटिस उनकी सूचना है और मेरे पास नकल भी है। इस बारे में हर आदमी ये कह रहा है, बोले यार हटना चाहिए, अब तो 19 तारीख लास्ट में, 19 तारीख को जवाब देगा। क्या देगा? जवाब के बाद में कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई देखो 19 तारीख को करती है कोर्ट या भाई 19 तारीख बाद में करती है, ये तो निश्चित है टूटेगा तो सही। ये तो नाम साहब उदय सिंह नरू का है, करीब होगा 67 साल का। हमारे गांव का सब ने मिल के कलेक्टर साहब से निवेदन करी, उनको रिक्वेस्ट करी, उनके वहाँ मतलब हमने मैजनामा दिया और मैं हूँ शिकायत करता, हम 5-6 जना शिकायत करता हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित था, मेरे साथ गांव के और भी गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित थे। कलेक्टर साहब ने आदेश करा कि ये तुरंत प्रभाव से एसडीएम साहब को तुड़वाया जाए, लेकिन किन्हीं कारण से वो नहीं टूट पाया। लेकिन अब मतलब मैं देर दे रखी है श्रीमान जी, तो यहाँ तहसील के सामने अतिक्रमण है, वो साहब हमारे सरपंच इंदू सरपंच वहाँ ने कही भाई किसान के लिए कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, और वहाँ ने साहब मैं कर लियो अतिक्रमण, और मतलब कि सब गांव वाला विरोध कर रहा है, पूरा गांव वाला पूरा सब पहले से बड़ा सरपंच साहब ने विरोध किया है, गांव में पूरे विरोध कर रहे हैं। लेकिन साहब इसने कर लिया और मतलब झूठे फर्जी कागज दिखाए हमको सबन को, अभी फर्जी कागज अंदर कैसे कर रखा है। लेकिन वहाँ पहले स्कूल को फील्ड पूरो या पूरो जामे अस्पताल था, सब तहसील से बनी पड़ी है, और ये साहब तहसील की ज़मीन है, हमारे सब गाँव की ज़मीन है। यामियो साहब भी कह रहे हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं, गांव का सब बड़ा बड़ा आदमी कह रहा है, और उनके सबके कहना नहीं मान रहे, टाल रहे हैं। तो आप नोटिस लगाया है? हाँ जी, हटाने का 19 जून की तारीख। हाँ तारीख लिए नगर पालिका कार्रवाई कर रही है, इससे गांव में क्या संदेश है? यह गांव में संदेश सबको खुशी की लहर है कि बढ़िया काम है, मतलब गलत काम हट रहा है, तो ये गलत काम हटना चाहिए साहब, बढ़िया बात है। और हिंदू ग्रुप सोचना चाहिए कि गलत काम नहीं करना चाहिए, उसको कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव का मसला है, गांव के सब भाई मिलकर रहना चाहिए, तहसील की ज़मीन काम आए, बढ़िया बात है, हम सब खुशी हैं, तहसील में आनी चाहिए ज़मीन काम। इसने नाजायज कब्जा कर रखा है, इसने अपनी सरपंची का फायदा उठाया है और अपने सरपंची के पीरियड में इसने नलका कनेक्शन दिखाया है जो फर्जी है, जिसकी आज तक कोई रसीद वगैरह कुछ नहीं है। और यदि ये करता उस टाइम तो ग्राम पंचायत की रसीद कटती है और उसमें बैंक में पैसे जमा होते हैं, जो मैंने जांच करी थी, इसने कोई पैसे जमा नहीं कराए। ये था क्या? ये नहीं, ये अब तक खंडर था। अच्छा, इसने रात में तैयार करवाया और फिर उसके बाद में कोर्ट जाने के बाद में इसने रात में टीन डलवाई है आधे से पे। अतिक्रमण ये कहता है कि मेरे बाप दादाओं का नौरा था परसों से। तो आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 75 साल की उम्र होगी। आपने देखा क्या कभी? कभी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये अतिक्रमण फर्जी है, नाजायज फर्जी, गांव को धोखा दे रहा है, गांव के साथ हड़प कर रहा है सरकारी जमीन को। तो अब जो नगर पालिका ने जो निर्णय लिया है इसको हटाने का, बिल्कुल राइट लिया है, विधिक प्रक्रिया। हाँ जी, तो कुल मिलाकर सही प्रक्रिया हो रहा है। सही है। इससे गांव में संदेश क्या जाएगा? संदेश बहुत बढ़िया जाएगा और शांति पूर्वक रहेगा, और ये नहीं टूटा तो गांव में बहुत विरोध होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जमीन गांव की है, तहसील के सामने जो ग्राउंड पड़ा था इसने अतिक्रमण किया है सरपंची टाइम में, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं। ये फुल अतिक्रमण पूरे गांव को पता है, और इस गांव का मैं रहने वाला हूँ।
मेरी उम्र 55 साल है। मैं एक्स आर्मी मैन पूरन सिंह हवलदार बोल रहा हूँ। ये जो ये पूर्व सरपंच इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, अपने कार्यकाल में किया है। इसका संदेश क्या है? ये पटवार घर और ये बनाए थे, उसके लिए बना, उसके साथ साथ इसने इसका निर्माण किया है। अब जो कार्रवाई हो रही है वो सही कार्रवाई है? गवर्नमेंट की तरफ से सही हो रही है। गांव में क्या मैसेज है? गाँव में बहुत अच्छा मैसेज है। मेरा नाम संजय तायल है। पालिका ने जो नोटिस जमीन के अतिक्रमण के संबंध में जो चस्पा किया है, वो ग्राम पंचायत बहादुरपुर के जो पूर्व सरपंच इंदु दीक्षित हैं उनके नाम चस्पा किया है और उनके द्वारा इस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन का कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। पहले जब वो सरपंच थे तो उस समय किसान सेवा केंद्र के नाम से एक भवन स्वीकृत हुआ था, जिसको बनाने के साथ साथ उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन है इसके साथ लगते उस जमीन की मामले करनी और इसको उन्होंने कब्जा करना। इसके बाद लोगों ने इस पर ऐतराज उठाया। इसके पूर्व जो ग्राम पंचायत उसके जो सरपंच थे उन्होंने इसके संबंध में कार्रवाई की, नोटिस दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई कागज पेश कर पाए और सरासर अतिक्रमण है। करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का मामला। सरकारी जमीन है। भविष्य में अगर उप तहसील के रूप में अपग्रेड होती है, क्रमोन्नत होगी तो और जगह चाहिए और इस तरह से अगर अतिक्रमण जिम्मेदार लोग ही करेंगे तो ये बहुत गलत बात है, कस्बे का विकास रोकने वाली बात है। अच्छा, 19 जून का इसमें इन्होंने अल्टीमेट दिया है। 19 जून तो उसमें पूर्व में भी कोई कार्रवाई हुई थी क्या? उससे पूर्व एक विधिक प्रक्रिया हुई थी जब शैतान सिंह जी यूँ लगे हुए थे बहादुरपुर के, उनके पास अतिरिक्त प्रभार था। तहसीलदार मालाखेड़ा तहसीलदार थे, उनके द्वारा पुलिस जाब्ता भी आ गया था, सारी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होने की वजह से उस दिन वो कार्रवाई नहीं हो पाई। है पहले ही ध्वस्त हो जाता, 1 साल पहले ध्वस्त हो जाता है अतिक्रमण। कुल मिलाकर एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है और गलत है और इसको उनको खुद ही हटा लेना चाहिए था। इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी जो अब हो रही थी। क्या मानते हैं सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग कर? बिल्कुल, सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस जमीन पर अतिक्रमण किया है, गलत निर्माण किया है। इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अब यह देखना है कि जब पूर्व सरपंचों और स्थानीय जनता ने अतिक्रमी इंदु शेखर दीक्षित के भ्रष्टाचार की तलई खोल दी है, ऐसे में नगर पालिका बहादुरपुर के द्वारा 19 जून तक दिए अंतिम अवसर पर अतिक्रमी पूर्व सरपंच इंदु शेखर दीक्षित नगर पालिका प्रशासन के सामने क्या दलीलें पेश करता है, यह 19 जून को ही पता चल पाएगा। हालांकि अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने मीडिया के कैमरे पर स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अतिक्रमी को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस दिया गया है और इस नोटिस की मियाद निकल जाने के बाद विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरपंच श्री इंदु शेखर दीक्षित जो सन 2010 से 2015 ग्राम पंचायत बहादुरपुर में सरपंच रहे हैं, उनके खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा और कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मेयर से पूर्व सरपंच श्रीमती केला देवी द्वारा भी उप तहसील बहादुरपुर के सामने 16/65 की जमीन पर अतिक्रमण इंदु शेखर दीक्षित द्वारा किया गया बताया गया है। पूर्व सरपंच श्रीमती केला देवी द्वारा भी उनको इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 2020 में मैं सरपंच पद पर चुनाव जीता और ये प्रकरण मेरे सामने आया तो हमारे द्वारा भी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 1-2 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन हर बार यही कि कोर्ट में केस है, जिस कारण इसमें किसी भी सेक्रेटरी द्वारा पैरवी नहीं की गई। कोर्ट ने क्या डिसीजन दे रखा है? कोर्ट का अंतिम डिसीजन यह है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अतिक्रमी को बेदखल ना किया जाए। विधिक प्रक्रिया अपना चुके हैं आप? चूंकि अब नगर पालिका बन चुकी है, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का पद है और पूर्व में जो प्रथम अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शैतान जी यादव को लगाया गया था, उनके द्वारा भी इंदु शेखर दीक्षित जी को नोटिस जारी किया गया था और उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, किंतु वो पूर्ण अमल में ना आ पाई और उनका ट्रांसफर हो गया। किस कारण से नहीं हो पाई? कारण का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद वो टूट नहीं पाया अतिक्रमण। उसके बाद अब फिलहाल जो अधिशासी अधिकारी है
उन्होंने नोटिस चस्पा किया है और उसकी 19 तारीख तक के लिए प्रार्थी से सुनवाई का मौका दिया है कि आपके पास जो भी इससे संबंधित दस्तावेज हैं, जो आप इसका स्वामित्व रखते हैं, तो नगर पालिका में अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ इसको विधि प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखल किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। मेरे कार्यकाल में सरपंची के समय में मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, 1-2 बार नोटिस दिए हैं और जब से नगर पालिका बनी है तो प्रथम अधिशासी अधिकारी शैतान जी ने नोटिस जारी किया था। उसके बाद अब अभय जी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। अब पंकज कुमार जी मंगल हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है आज से 8-7 दिन पहले। तो जब भी नोटिस जारी किया उस दौरान उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए। वो तो दस्तावेज तब उनको पता है ना अधिशासी अधिकारी को कि उन्होंने पेश किया नहीं किया। कुल मिलाकर अब अंतिम तारीख है 19 जून 2024 उनका दस्तावेज पेश करने के लिए तारीख दी है। देखते हैं वो क्या दस्तावेज पेश करते हैं, उनके पास स्वामित्व क्या है। उसके बाद जो भी विधिक प्रक्रिया होगी और अपनाते हुए कोशिश करेंगे। ये जो प्रकरण है पंचायत बहादुरपुर के समय से चल रहा है और 2022 में नगर पालिका घोषित कर दी गई थी। तो जो अतिक्रमी हैं वो पंचायत के समय से कोर्ट में भी गए हैं, न्यायालय में भी गए हैं। तो न्यायालय में जो भी स्थिति रही, न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय दिया हुआ है कि आप बिना विधिक कार्रवाई के इस अतिक्रमण को ध्वस्त ना करें। ऐसी स्थिति में पंचायत ने भी और तत्पश्चात शिकायत प्राप्त होने पर नगर पालिका ने भी इनको बार बार मौका दिया कि आपके जो भी दस्तावेज हैं इस संदर्भ में आप वो नगर पालिका में उपलब्ध कराएं। पर बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने आज दिनांक तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। ये सिर्फ न्यायालय के डिसीजन का हवाला देते रहते हैं। लिखित दिया है आपने? नहीं, अभी जो हमने नोटिस चलाया है हमने लिखित दिया है और साफ साफ उनको लिख के दिया है, भाई आपके पास यदि कोई स्वामित्व दस्तावेज हो तो आप उपलब्ध कराएं, आपको सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। उसमें भी यही है कि आपके पास जो भी दस्तावेज हो वो उपलब्ध कराएं। और अभी भी हमने पूरा मौका उनको दिया है। हम 19 जून में इसमें सुनवाई कर रहे हैं। 19 जून तक आप अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। हालांकि हाल में आज उनका जवाब भी आया है। जवाब में उन्हें पुनः कोर्ट के डिसीजन का ही जो इंटरिम डिसीजन है कि बिना विधिक कार्रवाई किए आप ध्वस्त ना करें, उसको वो स्टे मानते हैं। जबकि उसको हमने समझाया है कि विधिक कार्रवाई से ये टूट जाएगा। माननीय न्यायालय ने ऐसा कोई आपको परमानेंट इंजंक्शन नहीं दिया है, पर वो उसको समझ नहीं पा रहे और वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे। उन्हें क्या जवाब आता है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। में है श्री इंदु शेखर दीक्षित जी के खिलाफ शिकायत और अभी जो जवाब मुझे आज मिला है जिसमें कोर्ट के डिसीजन का हवाला है, उसमें भी इंदु शेखर दीक्षित जी के ही है। कोर्ट का डिसीजन तो बहुत ही जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके आधार है। तो न्याय यही कहता है कि आप बिना सुनवाई के किसी भी पक्षकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। सुनवाई का अवसर के बाद निर्णय दें और निर्णय देने के बाद आप जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो आप करें और बिना सुनवाई का अवसर दिए आप कार्रवाई नहीं करें। और हम उसी की पालना में आगे कार्रवाई कर रहे हैं कोर्ट ने, क्योंकि पहले भी इसमें काफ़ी बार नोटिस दिए जा चुके हैं। इसलिए इसको अंतिम अवसर मानते हुए हमने नोटिस दिया हुआ। पक्षकार ने आज जवाब दिया है, उसका स्टडी कर लेते हैं। बाकी उसमें दस्तावेज नहीं लगाए सर। 19 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। पक्षकार सुनवाई करवाने आएगा या नहीं आएगा, जो भी स्थिति रहेगी उसके आगे उस चीज़ का निर्णय ले पाएंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में अतिक्रमी भाजपा कार्यकर्ता इंदु शेखर दीक्षित रोड़ा ना बने, ऐसे में इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके भजन लाल सरकार देश और प्रदेश की जनता के सामने एक नजीर पेश कर सकती है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, बदमाश हो, किसी भी जाति धर्म से हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ
भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को जमीन से उखाड़ फेंकना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को धरातल पर साकार करना प्रदेश सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। मेरे साथी चंद्रमोहन के साथ हेमंत जैमन, खबर दबंग, अलवर।